जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसिस साइन यानी मीन राशि का जून का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके पारिवारिक जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं मीन राशि के जीवन में 12 साल बाद आपकी राशि के स्वामी यानी बृहस्पति कर्क के हुए हैं, उच्च के हुए हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो चल रही शनि की 7.5 है उसमें 60 से 70% बदलाव आ जाएगा। अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा 2 जून के बाद, यानी 12 साल बाद जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे और ये परिवर्तन कब आएगा, पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले जो मीन राशि वाले जातक और जातिकाएं, सबसे पहले जून के महीने की ये कुंडली है जो आपके सामने आ रही है, ये आ रही है आपके सामने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ भाव में शनिदेव बैठे हैं, यानी हेल्थ के बारे में बात करें, पेट की थोड़ी परेशानी 1 से 15 जून के बीच में आपको रह सकती है। हल्की मरोड़ की प्रॉब्लम, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तामसिक भोजन से आपको परहेज रखना है। ज़्यादा चिकनाई भरा खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना 15 जून तक आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आपके पेट में दिक्कत आ सकती है। हाँ, 16 तारीख से चीज़ें सब कुछ नॉर्मल ही नज़र आ रही है, बल्कि 16 से 30 जून के बीच में आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं या सिद्ध मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। बड़ा बदलाव आपके हेल्थ पे, आपके जीवन पे आएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मंगल यहाँ पर बैठे हैं। डॉलरों में इनकम आपको मिल सकती है, किसी विदेशी व्यक्ति से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी या क्रय विक्रय से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो जून के महीने में आपको मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, उनको अपनी स्कीम समझानी है। अधिक से अधिक धन का लाभ आपको जून में मिल सकता है। 2 जून से 30 जून के बीच में मेहनत करें मीन राशि वाले, आपको अच्छा धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, कुछ धन आपका वाहन पे, कुछ रिपेयरिंग पे धन का छोटा मोटा खर्च भी होगा, लेकिन धन का लाभ मेहनत करेंगे तो अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। और मित्रों, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये जनरल प्रिडिक्शन है, यानी कि आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है, आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं तो 7210124289 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेजिए, अपना मुख्य प्रश्न भेजिए। 501 रुपये हमने दक्षिणा रखी है यूट्यूब की स्ट्रीम में, सबसे कम दक्षिणा हमारी है, आपकी सेवा के लिए रखी है। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, सेम दक्षिणा है, आप उसको पे करके मुझसे टेलीफोनिक आप राय ले सकते हैं। उसके लिए 5 से 7 दिन आपको रुकना भी पड़ेगा, याद रखिएगा, थोड़ा रुक लीजिएगा। चलिए, हमने अभी धन की स्थिति के बारे में बात कही। अब 12 साल बाद बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, बृहस्पति मीन राशि के 5वें भाव में जा रहे हैं। अब 5वां भाव एक तो संतान का होता है, तो संतान के आपके योग बन जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप फिल्म इंडस्ट्री या कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, तो आपको बहुत अच्छा वर्क देगा, आपको अच्छे पावर देगा, आपको पोजीशन देगा। और ये योग एक्टिवेट 15 दिन से हो जाएगा और 8 महीने तक ये योग एक्टिवेट आपके में होगा, यानी 15वें दिन से भी आपको ये रिजल्ट मिल सकता है, याद रखिएगा। यानी 17 जून के बाद आपको ये रिजल्ट मिल सकता है। बहुत हैरानी नहीं होगी अगर किसी को अतिशीघ्र मिल गया। यानी कि 5वें में जो बृहस्पति है आपको पावर में या आपको पोजीशन दे सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में या सोशल मीडिया में तो आपको बहुत अच्छा काम दे सकता है, उसके योग नज़र आ रहा है। 5वें में बृहस्पति अच्छी जगह से जॉब का ऑफर देता है या जॉब में प्रमोशन देता है, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। यदि आप मीन राशि के विद्यार्थी हैं तो विद्या में अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा। यदि आपकी संतान नहीं हो रही तो संतान भाव भी यही है, तो संतान से संबंधित सुख भी आपको मिलेगा। या संतान के लिए कोई IVF या कोई टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं तो 2 जून के बाद आप कर सकते हैं, वो भी बृहस्पति 5वें में उसके भी योग बनाता है। तो कुल मिला के बृहस्पति 5वें में बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से 5वें भाव में बैठ के ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे। ये विदेश भाव भी है, माता पिता का भाव भी है, भाग्य भाव भी है, तो माता पिता को भी कुछ धन का लाभ मिलेगा।
माता पिता से आपकी बनने लग जाएगी, उसकी योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ विदेश यात्रा का योग भी आपका बनेगा। यदि आप विदेश में रह रहे हैं और आपके काम नहीं बन पा रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई काम आपने अप्लाई किया वो नहीं बन पा रहा है, तो उसके योग भी अब आपके बनने लग जाएंगे। तो कुल मिला के बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो विदेश भाव में बैठी है, तो विदेश से संबंधित योग अब आपके बनेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में बैठी है। लाभ भाव में यानी कि कुछ लोगों से आपकी ऐसी मित्रता होगी, कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जिसकी हर बात आपके लिए बड़ी लकी चार्म साबित होगी, बड़ा सूट करेगा। वो व्यक्ति हो चाहे वो गुरु हो, उसकी एडवाइस से आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप ये जो 6-8 महीने इसमें कोई व्यक्ति आपको सूट करेगा, उससे आपको लाभ होगा। कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के ज़बरदस्त लाभ के योग आपके बन रहे हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आप ही की राशि में है, यानी एक तो 7.5 का जो बैड इफेक्ट था ना आप पे, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, आपको धन नहीं मिल पा रहा था, तो वो जो बैड इफेक्ट है वो कम करेगा। सबसे पहला तो ये काम करेगा, यानी 60 to 70 अब आपको काम बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा रिलीफ, तनाव से रिलीफ होता हुआ आपको नजर आएगा। और ऐसा 15 से और 8 महीने के बीच में ये एक्टिवेट होगा। साथ ही साथ आपकी बुरी हैबिटें भी आपकी कम होगी और जो मानसिक तनाव आपके अंदर चल रहा है, रिलेशन जो रिश्ते खराब हो चुके हैं, वो भी सुधार उसके अंदर बृहस्पति के कारण आएगा। मानसिक तनाव जो डिप्रेशन चल रहा है उसमें भी आपकी राहत मिलेगी। बृहस्पति के कारण आपके अंदर खुद ही जिज्ञासा होगी, खुद ही आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। बस बृहस्पति आपके अंदर वो चीज़ जागृत करेगा। तो कुल मिला के बृहस्पति का गोचर आपके लिए बड़ा लाभकारी है, लेकिन ये 15 से और 8 महीने के अंदर आप पे इफेक्ट करेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जून के महीने की। तो जून के महीने में आपके पारिवारिक क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। धन के बारे में पहले ही कर चुका हूं मैं। तो पारिवारिक क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है जून के महीने में। परिवार के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में, शादी विवाह में जाने के योग, परिवार के साथ में गांव जाने के योग, अच्छा समय बिताने का योग नज़र आ रहा है। घर के लिए, परिवार के सुख के लिए कुछ चीज़ें खरीदेंगे भी। परिवार के लिए काफ़ी धन भी आप खर्च करने वाले हैं, यानी पारिवारिक जीवन अच्छा है। बात कर लेते हैं संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, विद्यार्थी हो, भाई आपको धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति आपकी नज़र आ रही है। साथ ही साथ करियर में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जून के महीने में। जून के महीने में मित्रों के साथ, परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा या नदी पहाड़ों की यात्रा में भी जा सकते हो। या तो तीर्थ यात्रा में जाओगे या नदी पहाड़ों की यात्रा में जाओगे। तो कुल मिला के संतान के लिए भी जून का महीना अच्छा है, ये विद्यार्थियों के लिए भी जून का महीना अच्छा है। बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं करियर के लिए। तो करियर के लिए वैसे बृहस्पति का परिवर्तन है, इसका इफेक्ट जून के महीने में आप पे 15 तारीख के बाद पड़ेगा। तो 1 तारीख से लेकर 14 जून तक तो बॉस आपसे अकारण नाराज रहेगा। बॉस या उच्च अधिकारियों से कुछ परेशानियां होंगी, कुछ मनमुटाव होंगे, थोड़ा सा रह सकते हैं, वो 14 जून तक रह सकते हैं। 14 जून से काम का प्रेशर भी रहेगा, काम आपसे गलत बिगड़ेगा भी, कोई झूठ भी आपका पकड़ा जाएगा जिससे भी बॉस सीनियर आपसे नाराज़ रहेगा। उनसे बहस मत कीजिएगा, नहीं तो उल्टा भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। 14 तारीख तक अपनी गलती मान लीजिएगा, याद रखिएगा, बहस मत कीजिएगा। 15 तारीख से स्थिति बदल जाएगी। 15 से 30 के बीच में बॉस जो आपसे नाराज़ था वही से चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी। रिलेशनशिप भी बॉस सीनियर उच्च अधिकारी से बढ़िया होगा, अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। बस 14 तारीख तक थोड़ा आपको ध्यान रखना है, वहाँ बृहस्पति काम नहीं कर रहे तो थोड़ा झूठ बोलने से और 2 नंबर का कोई काम कर रहे हैं उससे बचें, नहीं तो बॉस की नज़र में, उच्च अधिकारी की नज़र में आप गलत भी रह सकते हैं। बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका यानी दाम्पत्य जीवन। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जून का महीना वंडरफुल रहने वाला है। 2 बड़े बदलाव आपके दाम्पत्य जीवन में होंगे। एक तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है जून के महीने में। पार्टनर के साथ में एक तो आप किसी हिल स्टेशन में जाने वाले हैं, कुछ वक्त पार्टनर के साथ, जो पार्टनर कंप्लेंट थी कि आप वक्त नहीं दे रहे थे, कुछ वक्त बिताने वाले हैं जिससे पार्टनर हो जाएगा खुश। साथ ही साथ पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देता हुआ नजर आएगा। तो पार्टनर से, चाहे पति पत्नी हो,
प्रेमी प्रेमिका पार्टनर से की सारी कंप्लेंट आप दूर करने वाले हैं, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो कि फैक्ट्री चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, जो दुकान चलाते हैं। तो भाई जून का महीना 2 जून को बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। 2 जून से लेकर 30 जून में आपके कार्य में वृद्धि होगी। अचानक आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेगा। अचानक ही आप, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ बैठे हैं, तो आपके कार्य में परिवर्तन आएगा। कोई सॉफ्टवेयर, कोई टेक्नोलॉजी या अपने काम में कुछ आप परिवर्तन करेंगे, उससे पॉजिटिव इफेक्ट नज़र आएगा। या आप कारोबार का नाम चेंज करेंगे, लोगो चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ तो कारोबार में आपके मन के अंदर बृहस्पति ऐसा आइडिया देगा कि जो चल रहा कारोबार है उसमें कुछ ना कुछ R&D रिसर्च आप करेंगे, जिससे कि जो कि आपको क्लिक कर जाएगा और अच्छा काम आपका करेगा। यानी कहीं ना कहीं जून का महीना और गुरु और चंद्रमा की युति के कारण, यानी इनकी युति के कारण कहीं ना कहीं जून के महीने में कुछ R&D, कुछ शोध आपका क्लिक करेगा। कुछ ना कुछ रिसर्च करने वाले हैं, काम को बढ़ाने का कुछ करने वाले हैं, कुछ अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेने वाले हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। यानी पूरा जून का महीना कारोबार पे आपका ध्यान, आपका फोकस रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। संजय नोडियाल जी, क्या हाल चाल है आपके? जय माता जी। जय माता जी। गुरु जी, आपको मैंने पुखराज पहनाया था, दिखाइएगा पुखराज। ये मैंने पहनाया था आपको इसका क्या रिजल्ट मिला? कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ जो हमने पूजा करके आपको पहनाया था? आप बताइएगा। बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन गुरुजी की बदौलत और गुरुजी के दिए हुए स्टोन की बदौलत मैं भी मानने लगा। मैं तो पहले से ही मानता था, लेकिन मैं अब ये भी मानने लगा हूँ कि इन चीज़ों में भी बड़ी शक्ति है। गुरुजी मेरे को तो जिस तरीके से कहते हैं, ये स्टोन पहनाया, एक मेरे गले में अगर आप देखें तो ये गुरुजी ने मेरे को पहनाया कि भाई अपना जो है संजय जी आप ऐसा ऐसा ये पहनो। ये देखिए, मैं तो भाई गुरुजी के कहे अनुसार ही चलता हूँ। और ये कुछ ये दिखा आपको दूसरा? हाँ जी, देखिए ये श्री यंत्र भी पहनाया है जी गुरुजी ने। तो यही वो मुझे कवच है ये। तो गुरुजी ने जो मेरे को कह देते हैं, मेरे लिए तो अकाट्य हो जाता है कि भाई मिलता है ना, बहुत 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 मिलता है जी। तो इसीलिए मैं आता हूँ गुरुजी के पास। जय माता दी।